वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने हरियाणा पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर्स प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसी में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। काफ़ी बच्चों ने इसको ट्राई किया लेकिन लॉन्ग मेथड से किया, तो आज हम आपको बताएंगे इसको शॉर्ट मेथड से हम कैसे करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्गमूल में एक्स दिया गया है और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम इसको बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वर्गमूल में है x, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, ये 700 है। जो 700 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे यहाँ से। इसी तरह से 80 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6400, तो हम यहाँ पे 6400 वैल्यू पुट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं 6400 से, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चों, वो आएगा हमारे पास 80, और 80 को हम यहाँ पे रख के देखेंगे। क्लियर है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई है 80। तो यहाँ से ये टोटल बना बच्चों देखिएगा 100, ये भी स्क्वायर रूट में है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो जब हम इसको यहाँ से दोबारा प्लस करेंगे तो कितना बनता है ये 25, और 25 का बच्चों स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 के इक्वल होता है, जैसे राइट हैंड साइड में दे रखा है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6400 इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है बच्चों इसका करने का। आप इसको ट्राई इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो काफ़ी बच्चों ने किया भी है। तो ये लॉन्ग मेथड रहेगा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू दे रखी है, हम इसको स्क्वायर करके बोथ साइड, क्या करके बच्चों, स्क्वायर करके बोथ साइड, वहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाय 1। क्लियर, लेकिन ये लॉन्ग मेथड होगा, तो इसका ऐसे क्वेश्चनों को आप बाय ऑप्शन ही ट्राई करें तो बेटर रहेगा। ये दो क्वेश्चन बच्चों हम आपको और दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हाँ, इन क्वेश्चनों के ऊपर स्पेशल क्लास हमने एक और ली हुई है, जैसा आप देख रहे होंगे, तो आप वहाँ से क्लास को देखकर फिर भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पहले खुद सॉल्व करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब सबसे पहले तो बच्चों देखिए, इसमें जो वर्ड आया है क्रमागत आया। क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चों, साथ लगती हुई, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो इसको बोलते हैं क्रमागत। और ये दे रखे बच्चों प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि इनके बीच में बच्चों एक एक का डिफरेंस होगा। तो अगर इस तरह से हम 7 जो प्राकृत संख्याएं लेंगे, तो ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसमें ध्यान से देख लो जरा आप इसको। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी दे रखी हैं, टोटल 7 दे रखी हैं। तो ये देखिएगा हमारे पास टोटल 7 हो गई है। क्लियर, एक तो लॉन्ग मेथड है इसका कि आप इन सभी को प्लस करें और 133 के बराबर रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्लियर है, लेकिन हम उस मेथड से नहीं जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी है, 7 दे रखी हैं। तो इसका मतलब आप बीच की संख्या को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 3 हमारे पास इधर हो जाएंगी और 3 हमारे पास इधर हो जाएंगी। ये जो बीच की संख्या है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, जो आपको योग दे रखा है ना योग, उसको आप नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 19, यानी कि ये बीच की संख्या आ जाएगी हमारे पास, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं, औसत। तो हम यहाँ से इस तरह के क्वेश्चनों में औसत फाइंड आउट कर लेंगे, और वो क्या होगी बच्चों, हमारे पास बीच की संख्या होगी। अब क्योंकि इससे आगे की संख्या क्या होगी, देखिएगा 20, 21, 22, और पहले की संख्या कितनी आ जाएगी 18, 17, फिर यहाँ से क्या आएगा बच्चों 16 आ जाएगा हमारे पास। तो आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, वो कितनी होगी 16, आपका आंसर हो जाएगा। इस वजह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से औसत निकालें, और औसत जो होगी इस तरह की संख्याओं में बीच की संख्या होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिएगा बच्चों, 5 क्रमागत संपूर्ण संख्याओं का योगफल 130 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिएगा, एक तो सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि 5 दे रखी हैं आपको, और एक सम संख्याएं दे रखी हैं। अब सम संख्याओं में बच्चों 2-2 का डिफरेंस होता है, जैसे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। तो इसी तरह से हम पहली संख्या को अगर x माने, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 2, x + 4, x + 6 और x + में 8, क्योंकि कितनी संख्याएं दे रखी है 5, तो ये हमारी 5 संख्याएं होगी। इसी तरह से बच्चों देखिएगा, बीच की संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है, अब इनका योग कितना दे रखे आपको 130, तो आप क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे इसको। जब आप इसको 5 से भाग करते हैं बच्चों, ये कितना आता है 26।
यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो हमारे पास 26 होगी। अब दो दो का डिफरेंस डालना है तो 28 होगी और 30, और इससे पहले क्या आएगा बच्चों 24, और यहाँ पे क्या आएगा 22। आपसे अब पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर होगा 30। छोटी संख्या पूछा था इसमें 16, इसमें बड़ी संख्या पूछा तो आपका आंसर होगा 30। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, संख्याओं 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो हैं उनको आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये कहा गया है कि अगर हम इस तरह से 99 और 100 तक की संख्याएं लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो लास्ट में आएंगे हमारे पास, यहाँ पे हमें जीरो की संख्या बतानी है कि कितनी जीरो इसके लास्ट में आएंगी। ओके, देखिएगा अगर इसको देखा जाए सीधा मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड हम आपको बताते हैं। आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि जीरो तब आती है जब हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर देते हैं। सम संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कोई भी अगर ऐसी संख्या होगी उसको हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जीरो आती है गुणा के अंदर। ठीक है, इतनी बात यहाँ से समझ रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 भी है यहाँ पे, और आगे देखेंगे अगर आप सारे लिखते हैं तो 4, 6 सब मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढ लेंगे कि इसमें 5 कितने हैं। तो जो लास्ट में है 100 उसको आपने 5 से भाग कर देना है। बहुत ही आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इस 20 को दोबारा से आपने 5 से डिवाइड कर देना है तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ जाएगा। और ये तब तक करते चले जाना है जब तक लास्ट की संख्या 5 से भाग होनी बंद ना हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा 4 आके 5 से भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, देखिएगा 24। तो इसका मतलब इसमें जो जीरो की संख्या आएंगी ना लास्ट में वो होंगी बच्चों 24। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। तो ये लगातार जब कभी इस तरह से संख्याएं पूछे आपसे तो आपने इस मेथड को अप्लाई कर देना है। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा आप इसका भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कितना हो जाए 1000, तो लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिएगा क्या दिया गया बच्चों, 1 से लेकर 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 25 है, लेकिन बीच में क्या है बच्चों, देखिएगा गैप दिया गया है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं बच्चों, विषम संख्याएं हैं। और आपसे पूछा गया कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जीरो कितनी होगी। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जीरो के लिए एक तो 5 होना ज़रूरी है, साथ में कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6 और 8 हो। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं पे भी 2, 4, 6, 8 नहीं आता, ना ही इसमें जीरो है, तो इसलिए इसके लास्ट में कोई भी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसकी शून्य होगी। ओके, तो आपने ध्यान रख लेना है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के क्रम को बदलने पर बनी संख्या का योग 110 हो तो वह दहाई व इकाई के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो 2 अंकों की संख्या होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 32 है। ओके, इसमें ये अंक दहाई का होता है और ये अंक इसका इकाई का होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10x प्लस में y। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है भी x प्लस में y की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसके अंकों का योग कितना होगा। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, अंकों का योग आपको निकालना हो, तो आपने क्या करना बच्चों, 11 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या और जो संख्या दे रखी है उनका योग हमें दे रखा है 110। क्लियर है, तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें एक टाइप और बनती है बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से, कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 99 दे रखा हो तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिएगा। यानी कि अब की बार आपको निकालना बच्चों इसमें से x माइनस में y। तो 2 ही टाइप आपके पास ये बन रही हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब अंतर होगा तो 9 से डिवाइड करेंगे और जब योग होगा तो 11 से डिवाइड करेंगे। समझ लो जरा इसको ध्यान से कि अंतर होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 से डिवाइड करेंगे, और योग होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। कितना दिया गया बच्चों, 99। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान से समझ लें जरा इसको
कि अगर अंकों का योग पूछा गया है तो आपने 11 से डिवाइड करना है, अंतर पूछा गया तो आपने 9 से डिवाइड करना है। टाइप ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों कई मेथड हैं, लेकिन हम आपको इसमें रेशो सिस्टम से कराते हैं। जो इनकी वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 5:7। ध्यान से समझ लें जरा इसको। और 18 वर्ष पहले की जो आयु का अनुपात दे रखे बच्चों वो दे रखा है 8:13। अब ये पहले का है तो आपने क्या करना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा माइनस लिख देना इस तरह से। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा हमने क्या करना, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से, और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम। यहाँ से देखिए 13 पंजे 65 होता है और 7 8 56 होते हैं। ठीक है, तो अंतर कितना है बच्चों, 9 आ गया हमारे पास। ध्यान से समझ लो जरा इसको। ठीक है, अब क्या करना हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। तो देखिएगा जब आप इसको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 234 आता है और ये 144 आता है। तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आएगा, 90 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू किसके इक्वल पहुँच जाएगी बच्चों, देखिएगा 90 के। एक का आप इसमें और कर सकते हैं इसकी शॉर्ट के लिए इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्योंकि ये तो सेम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 आया। तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 पंजे 90। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं इसको और इस वे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और 1 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 10 आती है। अब देखिएगा वर्तमान आयु पूछी गई है, 1 की 5 है और 1 की 7 है। तो इसका मतलब क्या है 50, और जब हम 7 से गुणा करेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 70। तो यही आपके आंसर्स होंगे। क्लियर है, बहुत आसान है, दोबारा देख सकते हैं आप। जो वर्तमान आयु है उसको बच्चों इस तरह से अनुपात लिख दिया हमने। जो 18 साल पहले का अनुपात है वो हमने ऐसे लिख दिया। पहले का है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों हम, माइनस का, और अगर बाद का होता तो क्या करते, प्लस लिखते हैं। फिर हमने क्या करना बच्चों, इनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 9, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना और इनका भी डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो और आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तो ये उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी आपके पास 50 और 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है जो गाड़ी की लंबाई है वो 270 मीटर दे रखी है। ध्यान से समझ लें आप। जो गाड़ी की चाल है वो 25 किलोमीटर पर हार दी हुई है। ये कहते हैं भी एक विपरीत दिशा से कोई पर्सन आ रहा है जिसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, और ये गाड़ी इस आते हुए पर्सन को कितने समय में पार करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस को हम बच्चों जो लंबाई होती है वो ले लेते हैं। क्लियर, और स्पीड देखिएगा ये विपरीत दिशा में है तो ये दोनों चाल जो है वो प्लस हो जाती हैं। इसका मतलब ये 27। लेकिन जो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है वो ये किलोमीटर पर हार में और ये मीटर में है। किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है ये हम डिटेल में आपको समझा चुके हैं। इस रेलगाड़ी के ऊपर बच्चों हमने पूरी की पूरी अलग अलग क्लासेस लिए रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। हमें निकालना है बच्चों टाइम, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। क्लियर है, तो यहाँ से देखिएगा 270 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 27। अब क्योंकि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हमने बच्चों, तो यहाँ पे 5/18 आता है। 18 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 10 आ गया, 5 2 जा, तो यहाँ से इसका मतलब है 36 सेकंड जो है वो आंसर आया। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर आ रहे मनुष्य को 6 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम देखिएगा इसी वैसे करेंगे। डायग्राम में हम यहाँ पे बनाते हैं। ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमने लिख दी। अब की बार देखिएगा जो गाड़ी की चाल है वो हमें फाइंड आउट करनी है और जो पर्सन है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर पर हार। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 110 मीटर।
जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है, x प्लस में 6 किलोमीटर पर हार, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। लेकिन अब की बार आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 6 सेकंड। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा यहाँ से x प्लस में 6, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किलोमीटर पर हार में है तो हमें इसको भी किलोमीटर पर हार में ही चेंज करना होगा। तो ये मीटर पर सेकंड है देखिएगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में हम बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, 18/5 से गुणा करना है इसको। ठीक है इतनी बात। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से 3 आ जाएगा, 22, तो x प्लस में 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ 66 माइनस में 6 यानी कि 60 किलोमीटर पर हार। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। बच्चों देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम u ले लेते हैं जो धारा के अनुकूल दिशा में है। किस में है बच्चों, अनुकूल दिशा में। इसको x प्लस में y लिख देंगे हम यहाँ से, और ये 11 किलोमीटर पर हार आपको दे रखा है। जो प्रतिकूल दिशा है उसको हम v मान लेते हैं, x माइनस में y, और यहाँ पे हमें दे रखा है 8 किलोमीटर पर हार। अब बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो x की वैल्यू है वो तो हमारे शांत जल में नाव की चाल होगी, और जो y है वो धारा की चाल होगी। आपसे नाव की चाल भी पूछा गया और धारा की चाल भी पूछा गया है। तो नाव की चाल ये ध्यान रखिएगा शांत जल में है, यानी कि जब धारा की हम चाल को ऐड उसमें नहीं कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो जरा। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 9.5 किलोमीटर पर हार आंसर आ जाएगा यहाँ से। फिर हमें निकालनी है धारा की चाल। क्या निकालनी है बच्चों, यहाँ से धारा की चाल, उसको हम y लेंगे। उसके लिए क्या करना, आपने दोनों का डिफरेंस कर देना है और उसको भी आपने 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा, क्लियर। अब आप देख रहे होंगे जब हम x और प्लस y करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 11 आ जाएगा हमारा। जब हम इनको माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई जो हो 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से जो आयत होती है यानी कि जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसका विकर्ण हमें दे रखा है 25। कितना दे रखा है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जो लंबाई है इसकी वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता बच्चों जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके लिए लंबाई और चौड़ाई होना ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसकी चौड़ाई आना ज़रूरी है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका कर्ण हुआ, यानी कि आयत का विकर्ण है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो हम माइनस कर देंगे, कितना है बच्चों यहाँ से 225, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है? तो इसका हमें निकालना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालना था, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं भी। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितना लंबा बांस हम रख सकते हैं? बच्चों ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया था। जब आप कमरे में कोई भी बांस रखते हैं तो अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं ध्यान से समझ लीजिएगा, इस कॉर्नर से लेकर जो छत का वो वाला कॉर्नर है वहाँ तक की जो लंबाई है वो आपसे पूछी जा रही है, यानी कि ये आपसे विकर्ण के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है L² प्लस में B² और प्लस में S², यानी कि 12² प्लस में 9² और प्लस में 8²। ठीक है? 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 64। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये आता है 289, यानी कि 289 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जो कितना आता है बच्चों 17 मीटर। क्लियर है इतनी बात? यानी कि जो बड़े से बड़ा बांस हम रूम में रख सकते हैं वो 17 मीटर लंबा रख सकते हैं।
आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।